भारत के एक वीर योद्धा जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, उनकी ही बायोग्राफी पर बेस्ड आज का मस्ट वॉच मूवी सीरीज है। मूवी का नाम है से रा नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा साहब अंदर से योगी, बाहर से योद्धा और सच्चा देशभक्त। वेद गीता का ज्ञान, पानी के अंदर ध्यान, और यदि युद्ध करना पड़ जाए तो ये है योद्धा महान। अंग्रेजों की तुलना में इनके पास साधन कम थे, पर इन्होंने कभी शिकायत नहीं की। ये हम लोगों की तरफ बैठ नहीं गए कि हमसे नहीं होगा, साधन नहीं है, हमसे नहीं होगा, पैसे नहीं है, हमसे नहीं होगा, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। इन्होंने इन सब की कभी शिकायत नहीं की। इनके पास जो कुछ भी था, जो भी साधन थे, उससे पुरजोर तरीके से लड़े, क्योंकि लक्ष्य को लेकर ये कंफ्यूज नहीं थे। हम सब लक्ष्य को लेकर ही कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए सारी एनर्जी उस दिशा में नहीं लगा पाते हैं। पर इनका लक्ष्य क्लियर था, और हो भी क्यों ना। जब देश गुलाम है, यहाँ के लोग गुलाम हैं, उसके बाद लक्ष्य के बारे में कौन सोचता है। लक्ष्य तो क्लियर है, आज़ादी। आज़ादी से बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है। इसको अनदेखा करना कायरों का काम होता है, इससे अच्छा है मर जाना। पर देश में कुछ कायर जरूर हैं। इसको अनदेखा करना कायरों का काम होता है, इससे अच्छा है मर जाना। पर देश में कायरों की कमी नहीं। ये जब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं, तो खुद देश के लोग इनकी बगावत पर उतर आते हैं। वो चाहते हैं तुम उससे लड़ ही नहीं सकते, क्यों ना उसकी गुलामी स्वीकार कर लो। वो जो बोलते हैं उस बात को ही क्यों ना तुम मान लो। हम इतिहास में जितने भी युद्ध हारे, सब में किसी अपनों ने ही धोखा दिया है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। पहले तो जब ये लड़ने के लिए बोलते हैं तो सभी आसपास के लोग हंसने लगते हैं, जैसा कि आपके साथ भी होता होगा। कुछ भी आप बेहतर करना चाहे तो आपका टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। वो केकड़े वाली कहानी सुनी है ना। मार्केट में एक जगह पर केकड़ा बेचा जा रहा था। अलग अलग देश के केकड़े रखे हुए थे उसमें, लेकिन सभी का डब्बा बंद था। सिर्फ इंडियन केकड़ा था जिसका डब्बा खुला हुआ था। लोगों ने पूछा कि इस डब्बे को क्यों खोल के रखे हो। वो बोले ये इंडियन केकड़ा है, ये किसी को भी ऊपर जाने नहीं देता। एक केकड़ा ऊपर आना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, कि सभी मिलके उसका पैर खींचकर उसे फिर उसी तल पे ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। ऐसा ही होता है सबके साथ। फिर जब उससे भी बात नहीं बनती तो षड्यंत्र करते हैं। उसके बाद कत्ल तो आखिरी ऑप्शन है ही। यहाँ लड़ाई बाहर वालों से कम, देश वालों से ज्यादा लड़नी पड़ती है। पर नरसिम्हा रेड्डी कभी नहीं रुके। वो आखिरी दम तक लड़ते गए, चाहे उनको अकेला ही क्यों ना लड़ना पड़े। इनकी भी जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स आए, रिश्तों में दरारें आए, रिसोर्स की कमी थी, लोगों की कमी थी, पर ये रुके नहीं, क्योंकि इनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था। और नहीं रुकी इनकी प्रेयसी लक्ष्मी भी। वैसे तो उनकी शादी इनसे नहीं होती है, लेकिन वो दिलो जान से इनसे प्यार करते हैं। इसीलिए इनके आज़ादी के अलग को वो जहां भी रहते हैं वहां जलाए रखते हैं। और इसका माध्यम क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ा, वो तो आप फिल्म में देखें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। आपको लगता है ना इस काम से क्या बेहतर हो सकता है, उस काम से क्या बेहतर हो सकता है, ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है, तो ये फिल्म आपकी आंखें खोल देगी। और लास्ट में जो कोर्ट रूम ड्रामा है वो काफ़ी कमाल का है। ये जो डायलॉग्स देते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। वो फिल्म में जब देखोगे अलग ही जोश अंदर से बढ़ जाएगा। और लास्ट में एक सॉन्ग देता है जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सत्ता के लिए तो बहुत लोग लड़ते हैं, पर आज़ादी के लिए बहुत कम लोग लड़ते हैं। लेकिन कुछ देश के सपूतों ने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, तो मेरे तरफ से और आपके तरफ से इन वीर सपूतों को सलाम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए आप सब अपना।